जनाब इमरान खान साहब प्लीज। सॉरी, मैं एक चीज़ कहनी भूल गया एंड में। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। ये सबसे हटके सवाल इंडिया के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि जो हमारा पायलट पकड़ा गया था पाकिस्तान में, अब उसे छोड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा गेस्चर दिखाया है इमरान खान ने। No, I'm very happy that Captain Abhinandan is going to come back home safe and sound, and I can only imagine what his family has gone through. We were all so anxious, so I can only imagine what the family must have been through. And I just hope and pray that somehow peace prevails. Really. Because an eye for an eye will turn the world blind. Thank you. Yeah. दिल दुखता है when you hear about war, and that is not the scenario that you want to give your children for the future, but there has to be war against terrorism. Terrorism has to stop because it's not a war between countries. That is very sad because there are good people everywhere in the world. You can't generalize and say ye bura hai wo acha hai, ye bura hai wo acha hai. So the thing is that, but terrorism is something very, very scary for our future generations, for our world, for the entire world, and for peace in this region. Terrorism has to be eliminated somehow. That is the saddest part of it all. पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, पटाखे मत बजाया करो यार आप लोग। अभी पहली बार तुमने कुछ हुआ है, फिर तुम ये फिर इंडिया 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 कर रहे हो, इंडिया ये वो भलते भलते ट्वीट्स कर रहे हैं, एनरेज कर रहे हैं, सामने वाले को चढ़ा रहे हैं। आप चढ़ाओगे तो वो भी चिढ़ के आएंगे, उनकी कंट्री वाले उनको बोल रहे हैं शेम 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 बोल रहे, फिर वो आके वो कर देंगे। कोई अंत ही नहीं इस चीज़ का। आप लोग जो पहली बॉल डाल दी, बोलते हम जीत गए। अरे वहाँ से शॉट तो पढ़ो दो उसको पहले। दिस इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ इंडियंस। के दिन में अगर हमारे देश के प्रति हम संदेश ना दें तो, और सिर्फ यही बात कर जाएं जो हम म्यूज़िक के बारे में कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं होगी। बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स चल रहे हैं हमारे देश के। मैं कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं हूँ और मैं कभी भी नहीं रहूँगा, चाहे लोग कुछ बोलें। मैं युद्ध के फेवर में नहीं हूँ कभी भी, लेकिन अब हो रहा है तो हम अपने देश के फेवर में तो हैं। हम देश के फेवर में हैं। जो देश करेगा हम उसके फेवर में ही हैं ऑब्वियसली। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, पटाखे मत बजाया करो यार आप लोग। अभी पहली बार तुमने कुछ हुआ है, फिर तुम फिर इंडिया 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 कर रहे हो, इंडिया ये वो भलते भलते ट्वीट्स कर रहे हैं, एनरेज कर रहे हैं, सामने वाले को चढ़ा रहे हैं। आप चढ़ाओगे तो वो भी चिढ़ के आएंगे, उनकी कंट्री वाले उनको बोल रहे हैं शेम 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 बोल रहे, फिर वो आके वो कर देंगे। कोई अंत ही नहीं इस चीज़ का। आप लोग जो पहली बॉल डाल दी, बोलते हम जीत गए। अरे वहाँ से शॉट तो पढ़ो दो उसको पहले। दिस इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ इंडियंस कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे बन जाते हैं। एक अच्छा देश तमीज़ से रहता है। आपने कुछ किया है, आप उसको क्लास से आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्लास से आइए। टीवी में जो डिबेट हो रही है, क्या चल रहा है, मतलब बचपने वाली बात है। आई बिलीव दैट वी एज इंडियंस नीड टू रियली रियली ग्रो अप। एंड कोई भी काम करें, अगर आप अपना बदला भी निकाल रहे हैं तो तमीज़ से निकालिए। आप बेइज्जती करके और पटाखे फोड़ रहे हैं, ये करे वो, ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस इज एंड किसी की मौत का जश्न कैसे बना सकते हैं आप? हमारे मरे या उनके मरे हैं तो किसी के बच्चे, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। हम किसी के, वो चाहे मिसलेड होंगे, वो गुमराह हैं, वो गंदी नीयत के हैं, पर ह्यूमन बींग्स हैं। आप किसी के मरने पे पटाखे कैसे बजा सकते हैं आप? सो आई बिलीव दैट वी हैव टू रियली ग्रो अप, हैव बिकम गुड पीपल। एंड आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए एक बहुत समझदार मीडिया की भी ज़रूरत है, जो कि हम थोड़ा लैक कर रहे हैं। ये आप छोड़ो। ओके सर, इन सब चीज़ों में एक अच्छी चीज़ जो ये हुई है कि जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सर हैं, वो कल रिलीज करने की बात कही जा रही है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी की बात है। अच्छी बात है और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। आई थिंक जेनीवा कन्वेंशन में के हिसाब के मुताबिक भी ऐसे ही होना चाहिए। सो जो भी हो रहा है अच्छी बात है। एंड आई थिंक मैंने अभी कहीं कहा था पहले कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स।
सो वी शुड ऑलवेज लुक एट, हम क्यों चाहेंगे कि हमारे पड़ोसियों से मारामारी चल रही हो, हमारे लोग फौज में जा रहे हो, और फिर हम चाहेंगे अच्छा होना चाहिए. इट्स अ गुड साइन एंड आई थिंक इंडियन शुड टेक इट एंड पाकिस्तानी शुड ऑल्सो नॉट मेक इट कि हम जीत गए, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए. इट शुड बी डन विद लॉट ऑफ क्लास एंड both the countries have to show a lot of poise in henceforth they should show lots of poise. Thank you. मेरा एक सवाल अटैक से रिलेटेड है. हमारे एक जवान हैं जो वहाँ पे पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, उनका वीडियो काफ़ी अभी इंटरनेट पे वायरल है. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अगर आप वीडियो में देखें तो उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है तो मैं भी पाकिस्तान पूरा तो ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर एक ने गलती की है तो उसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए. अगर आप ये बोलें कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं तो पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है. तो उस हिसाब से अगर ऐसे रखा जाए तो पाकिस्तान पूरा ख़राब नहीं है. तो वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं, बुरे भी लोग हैं, इवन हमारे इधर भी लोग होंगे इस तरीके के. तो मेरे हिसाब से तो दोनों कंट्रीज़ यार अच्छी हैं, और मेरा भी नाता रहा है पाकिस्तान से. तो बट अभी मैं इंडियन सिटीज़न हूँ तो आई विल सपोर्ट इंडिया. भाई मेरा तो यहीं का, क्योंकि मैं खाती यहीं का हूँ. कि मतलब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने की बात कह रहे हैं, उससे कितनी सहमति रखती हैं आप? यार देखो, इंडिया में आर्टिस्ट की कमी तो नहीं है. अब पाकिस्तान वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें तो बेहतर है. हमारे इधर तो वैसे ही इतने बेचारे मुंबई के अंदर इतने स्ट्रगलर घूमते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको काम दें तो बेहतर है. पाकिस्तान इंडस्ट्री वाले अपनी इंडस्ट्री में काम करें, वहाँ पर अपने जलवे बिखेरें. यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है. सो प्लीज़ वहीं पर रहो, वहीं पर काम करो. बट हाँ, एज अ सिंगर जो आतिफ असलम हैं, जो अदनान सामी हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, तो वो अलग ही लेवल पे, वो लेजेंड हैं. तो उनको काम करना, और पब्लिक, इंडिया की पब्लिक भी उन्हें पसंद करती है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए बैन लगना तो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत लॉस है, क्योंकि हमें इतनी अच्छी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी. आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह. कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं. कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर होगी कि नहीं. अरे शर्म कर. अरे यार, ये सब बहस बाद में कर लेना. पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है, टेरर अटैक में शहीद हो गए. एक 24 साल का जवान शहीद हो गया. क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं. उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य. और हमारी चिंता है उनका वर्तमान, और उनका भविष्य सही होना चाहिए. वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं. जय हिंद. आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था. अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. सो बट इन दिस डे, इन दिस एज, यू नो, आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से है तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए. मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं है प्रॉपर एक्शन था? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था. कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए. कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं. ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं. आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा. वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको. काफ़ी ऑब्वियसली अगर
इतने बड़े इंसिडेंट्स होते रहे रेगुलरली तो बुरा लगता है और इमोशनली हमें तो जितना बुरा लगता है आई कैन इमेजिन कि जितने हमारे जवान हैं उनकी फैमिलीज़ को क्या लगता होगा। तो ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। और वो एक चीज़ देखिए मैं उसका रिएक्शन बता सकता हूँ बट उसका सोल्यूशन is something that I can't comment on because I'm not operating at that level. But as an Indian, yes, it hurts. It hurts every Indian to hear of these kind of incidents regularly, and I can only pay my condolences to the families of our Jawans who suffered in the incidents. इस